स्वप्न में दिखे सोमेश्वर महादेव। जब जमीन से निकला धुआं तो शुरू हुई खुदाई। पत्थर से निकली रक्त की धारा, प्रकट हुए सोमेश्वर महादेव। पूरी होती है मन्नत, श्रद्धालु भरते हैं अर्घा। गाजीपुर जिला के मोहम्मदाबाद में अति प्राचीन सोमेश्वर महादेवनाथ का मंदिर है, जहां प्रतिदिन दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण को लेकर आते रहते हैं। वहीं दर्शन करने आए श्रद्धालु कौनते राय ने बताया कि जो भी भक्त सोमेश्वर महादेव की दर्शन करने के लिए आते हैं वह कभी निराश नहीं होते और हमेशा उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तभी तो हम वर्षों से यहाँ आते रहते हैं। वहीं यहाँ की मान्यता है कि जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वह भक्त बाबा के दरबार में आकर चीनी से अर्घा भरते हैं। अर्घा भरने की भी अजीब परंपरा है। यहाँ के मुख्य पुजारी ने इस मंदिर के इतिहास बताने के साथ साथ भक्तों द्वारा अर्घा भरने की परंपरा के बारे में बताया कि प्राचीन काल से अर्घा भरने की परंपरा है। जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वह भक्त बाबा के दरबार में आकर गन्ने के रस, चीनी, राब आदि से श्रद्धापूर्वक विधिवत मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अर्घा भरते हैं। अर्घा भरने से पहले मंदिर के नियमानुसार मुख्य पुजारी को पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है और पुजारी द्वारा एक निर्धारित समय दी जाती है। इस मंदिर में अर्घा भरते समय मंदिर में श्रद्धालु हर हर महादेव के नारे लगाते रहते हैं और यह मंदिर का गर्भगृह हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहता है। यह नारा तब तक चलता रहता है जब तक कि बाबा सोमेश्वर महादेव गन्ने के रस में डूब न जाएं। जब बाबा गन्ने के रस से भर जाते हैं तो श्रद्धालु और पुजारी गर्भगृह से बाहर आ जाते हैं और फिर मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बाहर फिर शुरू होती है महादेव की आरती और घड़ी घंट बजने लगते हैं। इस दौरान चारों तरफ केवल घड़ी घंट की ही आवाज़ सुनाई देती है और श्रद्धालु हाथ जोड़कर भगवान सोमेश्वर महादेव से विनती करते हैं। फिर आरती के कुछ देर बाद कपाट खोल दिया जाता है और भक्त जा कर के उसमें अपना मंदिर में शीश नवाते हैं। साथ ही मंदिर के पुजारी ने बताया कि हमारी कई पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर का इतिहास भी 500 साल से भी अधिक पुराना है। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था और इसके बगल से गंगा नदी बहती थी। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने विस्तृत रूप से मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि अगल बगल के चरवाहों द्वारा जंगल में धुआं दिखने पर इसकी सूचना गांव वालों को दी गई। वहीं जब बीच जंगल में धुआं को देखकर गांव वाले पहुंचे तो जमीन की खुदाई शुरू करने लगे। खुदाई के दौरान शिवलिंग पर फावड़ा लगा तो रक्त की धारा बहने लगी तो लोग भयभीत हो गए। फिर गांव के ही लोगों को स्वप्न में भगवान शिव दिखे। फिर गांव के लोगों द्वारा विद्वान ब्राह्मणों के यहाँ पहुंचकर सोमेश्वर महादेव की विधिवत पूजा अर्चना के बाद स्थापना की गई। फिर धीरे धीरे मंदिर का विस्तार किया गया। अब तक जितने भी श्रद्धालु अपनों मनोकामना लेकर के इस महादेव के मंदिर में आते हैं उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण ही होती है। इस मंदिर में 365 दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में आए हुए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अरे महादेव बहुत जलता है और जो भी यहाँ पे मनौती मानता है उसकी मनौती पूरी होती है और बाबा बहुत कृपालु है। यहाँ पर हमेशा जो भी आता है भक्त उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सबकी आप भी वर्षों से यहाँ पर आते हैं? हाँ, बहुत पहले से आते हैं। आपका नाम क्या है? कौनते राय। कहाँ से आए हैं? ज्योतिपुर से। अभी हम गाजीपुर जिला के मोहम्मदाबाद में सोमेश्वर महादेव मंदिर में हैं उपस्थित यहाँ पर, और यहाँ के मुख्य पुजारी जी से हम जानना चाहते हैं कि इस महादेव की परंपरा क्या है और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं तो उनकी आस्था को लेकर के इसके बारे में जानकारी देंगे।
जी ये बाबा नमस्कार। सोमेश्वर जी नमस्कार। महादेव हर हर महादेव। ये बाबा सोमेश्वर नाथ जी का स्थान अति प्राचीन है। हम लोगों की कई पीढ़ियों से लोग यहाँ पूजा पाठ कराते आते हैं और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के बाद आते हैं। दीप अखंड दीप का जो है प्रज्वलन होता है और अर्घा भरने का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। इन भक्तों का जो भी मनोकामना होता है अपनी इच्छा अनुसार जा करके फल से, दूध से, चीनी से, जिसका जो सामर्थ्य है उससे अपना कर शिव जी का अर्घा भरता है। ये अर्घा भरने की परंपरा क्या है बाबा? कब से परंपरा ये चली आ रही है? ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शुरू में गन्ने का जो कचरा होता है उससे भरा जाता था, फिर बाद में गुड़ का, राब का प्रचलन हुआ, उसके बाद चीनी का हुआ, फिर जैसे जैसे लोगों का जो है भक्ति भाव जगा, फल से, दूध से, मिठाई से, अनाज से अपना लोग भरते हैं। ये महादेव की महिमा क्या है और ये उस मंदिर का इतिहास क्या है? कब से ये मंदिर विराजमान है या कितने वर्षों से, कितने सौ वर्षों से इसकी परंपरा? इतिहास इसका 500 वर्षों से अधिक पुराना है। पहले ये जंगल हुआ करता था और मंदिर के ठीक सटे जो है गंगा नदी जो है बहती थी, इसको गोला घाट के नाम से जाना जाता है। अब ये कटान होते होते गंगा जी यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे चली गई है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित था, जंगल का जो है पूरा जंगली जगह था ये, और इसमें लोग अपना पशु पालन करने के लिए, गाय चराने के लिए आते थे, लकड़हारे अपना लकड़ी काटने आते थे। मैंने हम लोगों पूर्वजों के द्वारा बताया गया था, उसी को बता रहे हैं। तो एक स्थान पर जो है धुआं निकल रहा था, तो लोगों ने सोचा कि यहाँ जो है आग लगा है या कैसा धुआं, इसको देखने के लिए लोगों ने उसको जगह को ढूंढना शुरू किया। तो ढेर दूर के जंगल के बीच में आए तो उस जगह पर जो है खुदाई किए। खुदाई करने के बाद धीरे धीरे वो स्थान मैंने समझ में आने लगा कि यहाँ कुछ है। तो खुदाई करते करते जो फावड़े का जो है वो लग गया इनके सीलिंग के ऊपर, तो उसमें से जो है रक्त की धारा गिरने लगी, जिसको देख करके लोग जो घबरा गए और लगे जो है अपना ब्राह्मणों से, चाहे जो भी विद्वान थे उनसे अपना परामर्श लेने। फिर रात में उनको स्वप्न में आया कि ये महादेव जी का स्थान है, तो महादेव जी का मंदिर का निर्माण कराए लोग उस समय के लोगों ने मिल करके। अब तभी से ही जो है गर्भगृह का तो स्वरूप वही है, बाकी मंदिर का विस्तार समयानुसार जो है धीरे धीरे होता गया। अभी और भी निर्माण कार्य चल ही रहा है। भक्तों का हुजूम जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की आस्था जो है पहले से बढ़। इनका सोमेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? सोमेश्वर महादेव भक्तों के ही मन से हुआ है। तो भक्त जैसे सोमवार का दिन जो है इनके लिए विशेष होता है, शिव जी का जो है विशेष पूजन अर्चन होता है, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, या और भी तरह तरह के जो पूजन कार्य हैं सोमवार के दिन ज़्यादा होता है। बाकी दिन में भी होता है लेकिन सोमवार को अधिक होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर वो पूर्ण ही होती है? पूर्ण होता है और उसके बाद जो है पूर्ण होने के बाद ज़रूर अपनी जो है इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार पूजा पाठ करते हैं। जो भी उनका दान करना है तो दान कर, सब जो है भक्त के दान से ही ये मंदिर का विकास हुआ है। यहाँ पर किसी भी सरकारी या कोई अनुदान से अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। सारा कार्य जो है भक्तों के दान से, सभी लोगों के जनता के सहयोग से ये हुआ है। आपका नाम? श्री राजकुमार गिरी, सोमेश्वर नाथ मंदिर, सोमेश्वर नाथ महादेवा मंदिर पुजारी यहाँ के हम लोग हैं। ठीक है। आपने देखा कि यहाँ के मुख्य पुजारी जी ने इससे पूरी महिमा, मंदिर का इतिहास के बारे में बताया। ये पूरी जानकारी के लिए आपको PK न्यूज़ पे ये सीधे लाइव दिखाया जा रहा है।